आज हमारा जो मेन टॉपिक है होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। ये हमारा मिशन होलिस्टिक हेल्थ चंडीगढ़ की तरफ से आज जो सेकेंडरी हम इसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल है कि हम हेल्दी कैसे हैं, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम हेल्दी हैं भी या नहीं। आज की डेट में जब हम बात करते हैं रिसेंट मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न मेडिकल साइंस की, मेडिसिन की, डॉक्टर्स की, सबसे पहला इशू हमारे साथ जो आता है वो है कि हाउ विल आई डायग्नोज वी आर हेल्दी और अनहेल्दी। अकॉर्डिंग टू WHO, health is a state of complete physical, mental, social well-being, and not merely the absence of disease and infirmity. It means हम हेल्थ को डिफाइंड कैसे करते हैं कि ये जो हेल्थ है हमारी, हम फिजिकली किस तरह फिट हो रहे हैं, हमारे अंदर जो मेंटली हम मानसिक तौर पे कितने तैयार हैं हर चीज को अपने सामने से महसूस करने के लिए, और हम अपने समाज में अपने आप को रिएक्ट कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को दूसरे के सामने रिएक्ट करते हैं, उसका हमारे लिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके रेस्पॉन्स को हम कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये सब हमारी डिजीज हमारे अंदर कोई है तो नहीं, हम कहीं ज्यादा गुस्से में तो नहीं आ जा रहे हैं, कहीं एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हैं, ज्यादा पोलाइट तो नहीं हो जा रहे हैं, किसी का खाना बह जा रहे हैं। यानी कि अगर हमें कुछ भी चीज हमारे साथ एक्सिस हो रही है, हमें भूख ज्यादा लग रही है, हमें प्यास ज्यादा लग रही है, हमारे साथ कुछ भी अलग हो रहा है या कुछ भी कम हो रहा है, तो यानी कि हमारी बॉडी से में हेल्दी नहीं है। हमारी जो स्टेट है, जो हमारी हेल्थ की स्टेट है, वो स्टेबल नहीं है, कहीं ना कहीं उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ रही है, कहीं ना कहीं हम वहां पर अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं। आयुर्वेद भी क्या कहता है, समदोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात मंदेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी कि क्या होता है, हमारे अंदर 3 प्रकार के दोष हैं आयुर्वेद के अनुसार, जैसे कि आपको इस पीपीटी में स्लाइड में दिखाई दे रहा है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों दोषों का अगर बैलेंस हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का दोष हमारे शरीर में कुछ ज्यादा हो जा रहा है या कुछ कम हो जा रहा है, इसका मतलब यह है कि हम स्वस्थ नहीं है, हमारे अंदर जो स्वास्थ्य है वो नहीं हो रहा है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, उस अग्नि में कहीं भी कम ज्यादा है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र, हमारे हार्मोन्स, हमारी इम्यूनिटी कहीं भी किसी भी तरीके से डाउन हो जा रही है, इसका मतलब यही होता है कि हम हेल्दी नहीं हो रहे हैं। फिर आगे लिखा है धातु और मल। आगे धातु होती है शरीर के अंदर, रस से लेके रक्त, रस, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र तक की धातुएं हैं। इन धातु में अगर इम्बैलेंस है, हमारे अंदर रस की कमी हो रही है, पसीना हमें कम आ रहा है, मूत्र हमें कम आ रहा है, हमारे अंदर रक्त की कमी हो रही है, हमारे अंदर हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हमारी बोन मैरो बहुत हल्की हो गई है, उसके अंदर कोई डिजीज आ गई है, तो यानी कि हम ऑलरेडी अनहेल्दी हो गए, हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारियां पनपनी शुरू हो गई, हमारा पाचन डिस्टर्ब हो गया है। ये सब चीजें हमारे लिए स्वास्थ्य की परिभाषाएं। और आज के समय में जब हम सब कुछ डेवलप कर चुके हैं, तब भी हम अपनी आत्मा को, अपने मन को और अपनी इंद्रियों को अगर संतुलन में नहीं रख पाते, किसी भी प्रकार से अपने आप को हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो इंद्रियां हैं हमारे वश में नहीं है, हमारा जो मन है वो कहीं इधर उधर भाग रहा है जहां उसको नहीं भागना चाहिए, हमारी जो आत्मा है अंदर से कार्य करने के बाद खुश नहीं है, सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर नहीं आ पा रहा है, हमारा माइंड हमारे करने के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो यानी कि हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो चुका है, हमारी हेल्थ वहां नहीं है। हमें जरूरत है सही प्रकार से अपनी हेल्थ को सुधारने की, हमें आवश्यकता है किसी भी पैथी के द्वारा, किसी भी तरीके से अपने आप को स्वस्थ करने की। अगर हम यह नहीं कर पा रहे हैं या हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी जो एनर्जीज है, वाइब्स हैं, हमें अच्छी फील नहीं हो रही, हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, नेगेटिविटी ज्यादा आ रही है, या नेगेटिविटी कम आके पॉजिटिविटी बहुत ओवर हो जा रही है, यानी कि हम अर्ज अच्छी देख रहे हैं, बहुत अच्छी देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है सामने गड्ढा है और उस गड्ढे में हमें गिरना है, लेकिन हम फिर उस गड्ढे की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आपका जो आत्मा है, आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी आपके अकॉर्डिंग, आपके बेनिफिशियरी काम नहीं कर रहा।
इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, हमें किसी ऐसे गाइडेंस की जरूरत है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ कर पाए। इसीलिए आज हमारे समय में विभिन्न प्रकार के हमारी पैथीज इस समय डेवलप हो चुकी है, जिसको हम कहते हैं नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव मेडिसिन या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जिनको हम कहा जाता है। हमारी जिंदगी में केवल दो प्रकार की हमारी लाइफ होती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोपैथी और हेटेरोपैथी। ऑर्थोपैथी यानी कि ईज ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी कितने सुकून से चल रही है, हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं उसका होने का हमें पता लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। जब तक हमें पता है कि हम सांस ले रहे हैं, हमें महसूस हो रहा है कि हमें सांस लेनी पड़ रही है, यह आपके लिए अच्छी बात नहीं है, यह हमारे शरीर के लिए बहुत बुरी बात है। अगर जब शरीर क्रियाएं अपने आप होनी शुरू होती हैं, बहुत इजी जारी हो रही हैं, सब कुछ बहुत इजी से हो जा रहा है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, हमें जो साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ साफ सुनाई देता है, सब कुछ साफ गंध आ रही है, यानी कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में। अगर मैं अपनी भाषा में एक चीज कहना चाहता हूँ ईज ऑफ लाइफ के लिए, मैंने बहुत इजी एक डेफिनेशन अपनी तौर पे बनाई है कि हम जब जहां जैसे सुकून से, हम जब जहां जैसे हमें होना चाहिए और हम वहां वैसे हैं, यानी कि हमारा 100% ऑफ माइंड इज देयर। इफ वी आर इन क्लास, then we are accurately listening to the class and all the things are directly connected with our mind and our heart, then we are in ease condition of our life. If we have any problem in that, it means are you listening of me or I am listening for you? Then if you are telling something and I am listening not properly to you, that is not ease of life. It means I have disease. Maybe it is mentally disease or physically disease. It may be कि मैं आपके तरफ दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ, और इट मे बी कि मेरे कान सही तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। सुनने में यही दो चीज कार्य करते हैं कि या तो हमारा मन उस सुनने के लिए नहीं है, या दूसरी चीज हमारे कान उस सुनने के लिए बेहतर ही नहीं है। इसलिए इस दो तरह की लाइफ को हम ईज और डिजीज कंडीशन में लेते हैं, और हमारी लाइफ इन्हीं दो चीजों के ऊपर चलती है कि हम कब अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं और कब अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। कभी कभी हम सोशली जब किसी प्लांट में जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, आजकल कोरोना की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं, हमें आज ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेना पड़ रहा है। आज हम आपके बीच इसीलिए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और इसी क्लासेस के प्रमोशन की वजह से हम घर पे बैठे हुए इतना ज्ञान ले पा रहे हैं। आज मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ मिशन होलिस्टिक हेल्थ को, कि उनकी वजह से आज काफी लोग अपनी हेल्थ के लिए कुछ अच्छा जान पा रहे हैं, और हम आगे भी आगे ऐसे करते हुए जान पाएंगे, और अपने आप को देखेंगे हम इस समय खड़े कहाँ। अपने आप को सोशली और फिजिकली हमें मेंटेन करना होगा, अपने आप पर, खाने पीने पर, अपने रहन सहन पर, अपनी कम्युनिकेशंस पर, हमें स्किल्स पर काफी ध्यान देना होगा इस समय, कि हम किसी से कितनी दूरी बना के रखेंगे, कितना हम खा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें हमें ईज और डिजीज के थ्रू ही हमें पता लग पाती हैं। इफ आवर मेंटल स्टेट इज स्टेबल, देन वी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। और हम कहीं भी मानसिक तौर पर बीमार हैं, तब हमें कुछ भी समझा ले हम नहीं समझ सकते। और अभी देखिए पीपीटी में एक चीज दी हुई है, हेल्दी बॉडी विद हेल्दी माइंड इज अ हैप्पी लाइफ। अगर आपका शरीर स्वच्छ है और आपका शरीर स्वस्थ है, और आपके साथ साथ दिमाग के अंदर जो आपके जो माइंड है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका जो मन है वो भी स्वस्थ आ रहा है, तो इस मतलब कि आपकी जो जिंदगी है बहुत खुशहाल जा रही है। और इसे हम कहते हैं सहज स्थिति। ये आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। आगे मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हम क्या क्या ले पाते हैं अपने डिजीज कंडीशन सुधारने के लिए या ईज कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास विभिन्न प्रकार के मापदंड हैं अपने शरीर को, अपने मन को या अपने आप को देखने के लिए कि हम हैं क्या, हम स्वस्थ हैं या नहीं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम जो हैं वो सही प्रकार से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा आहार। आहार यानी कि हमारी डाइट, हमारा फूड, क्या हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, हमें क्या भूख सही लग पा रही है, जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को लग रहा है या नहीं लग रहा है, हमारा जो पाचन है वो सही कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। सब जानते हैं कि हमें कितनी भूख लगनी चाहिए, या हमें दोपहर में, दिन में 4 बार खाना है, दोपहर में खाना है, रात को खाना है।
अगर हमें हर घंटे बाद भूख लग रही है यानी कि हमारे पाचन में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। अगर हमें भूख नहीं लग रही है तो भी हमारे पाचन में कहीं ना कहीं कमी है। इसका मतलब हमारे शरीर में किसी अंग में कुछ ना कुछ कमी आ गई है। नंबर 2 पर आते हैं हम नींद। आप हेल्दी नींद ले रहे हैं या नहीं? आर यू हेल्दी स्लीपर? ऋषभ सर, शायद थिंक आपका योरसेल्फ। वॉइस म्यूट हो गया है, आप एक बार चेक कीजिए। आवाज आ रही है? हेलो। जी ऋषभ कृष्ण। ओके, सेकंड टॉपिक इज अवर नींद। क्या हम हेल्दी स्लीपर हैं? हम जब एक बार सो जाते हैं तो क्या सोने के बाद फिर सुबह को उठते हैं? हमारे सब नींद में कोई सपने तो नहीं आते? हम उन सपनों से विचलित तो नहीं हो रहे हैं? अगर हमारी नींद में कहीं भी डिस्टरबेंस है, हम कोई भी सपने देखकर डिस्टर्ब होके उठ जा रहे हैं, अपने आप को सोते हुए सहज नहीं पा रहे हैं, तब भी हम बीमार की स्थिति में आते हैं। तनाव, इट इज द मेन कॉज ऑफ अवर हेल्थ इन रिसेंट टाइम। 95% लोग आज के समय में इसी तनाव की वजह से सही से खा नहीं पाते, पी नहीं पाते, रह नहीं पाते, सो नहीं पाते। अगर हम इस तनाव को दूर कर लें, अपना तनाव क्यों होता है, हमारे पास तनाव क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को अपने से ज्यादा नाप लेते हैं, अपनी भावनाओं को अपने से ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, और उन पर खरा ना उतरने से या दूसरों के ऊपर अपने पहलू को रखने के बाद अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं। रिसेंटली एक बहुत ही कॉमन डिप्रेशन का केस चल रहा है, रिसेंटली मीडिया में बहुत ज्यादा, आप सब जानते ही हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो अभी सुसाइडल केस चल रहा है, जिसकी बात हो रही है। यह सब चीजें क्या है? डिप्रेशन की वजह से एक आदमी सुसाइड कर लिया, इट मींस उसने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी, किसी दूसरे की एक्सपेक्टेशन पकड़ ली जिसकी वजह से अपनी जिंदगी के लिए आगे बढ़ नहीं पा रहा। हमें ये सब चीजें पता करनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। और के बाद नंबर 4 पे आता है एक्सरसाइज। यह हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें रोज शरीर के लिए 1 घंटा समय मिलना चाहिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है आपका वॉक। इट मे बी मॉर्निंग वॉक, इट मे बी इवनिंग वॉक, बट इट शुड बी वॉक। You should all have to walk in a day minimum 2.5 miles daily. If you walk properly, then your problems of breathing, your problem of digestion, your problem of metabolism will solve very easily. आपको किसी भी प्रकार से अपने शरीर में कोई भी तनाव नहीं महसूस होगा इस व्यायाम के और वॉक के बाद, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं, जब आप घूमते हैं, जब आप फिरते हैं, तो आप अपने शरीर को बहुत अच्छी तरीके चलाते हैं। जब शरीर की मसल्स चलती हैं, अपने हाथ पैर चलते हैं, तो आपकी जो मसल्स है उसमें बहुत सॉफ्टनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर कहीं भी शरीर में तनाव नहीं हो पाता। और तनाव ना होने से आपका शरीर जब स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाता है, अपने आप को हेल्थी महसूस करते हैं। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारे नंबर 5 है, हमने लिया है प्यास। प्यास हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारी जो प्यास है, पानी हमें जो चाहिए, जल हमारे बॉडी में 70% अपनी भूमिका रखता है। 70% जल होने से ही हमारे शरीर की क्रियाएं चल रही होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी हार्मोनल होते हैं, जितने भी सिक्रेशंस होते हैं, सब थ्रू द ब्लड जाते हैं या थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम जाते हैं। इन सब में इस लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड दोनों लिक्विड है, और लिक्विड बनता है वाटर से। जब तक हम अपने शरीर के अंदर वाटर बैलेंस नहीं बना के रखेंगे, हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है या लिम्फेटिक सिस्टम्स है या हार्मोनल सिस्टम्स हैं, ये सब चीजें सर से सर्कुलेट नहीं हो पाएंगी। तो हमें अपनी प्यास को मेंटेन करने के लिए अपने आप को देखना होगा कि हम अपनी प्यास को सही से कर पा रहे हैं, हमें कहीं ज्यादा प्यास तो नहीं लग पा रही। अगर आपको ज्यादा प्यास लग रही है तो भी आप डिजीज के अंदर में है, और कम लग रही है तो भी आप डिजीज के अंदर में। हमें एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। एक जनरल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ इस समय पे, कि हमें 1.5 से 2.5 लीटर के आसपास पानी डेली पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति को ज्यादा प्यास लग रही है, वो लगभग 3 से 5 लीटर पानी पी जा रहा है और फिर भी कंज्यूम कर जा रहा है,
उसको पसीना नहीं आ रहा है, उसको यूरिन सही से नहीं आ रहा है और 5 लीटर पानी उसकी बॉडी कंज्यूम कर जा रही है, यानी ये कहीं ना कहीं उसको मेटाबॉलिज्म में दिक्कत है, उसके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं हीट जनरेट हो रही है जो अपने पानी को जला दे रही है, यानी कि उसके अंदर आयुर्वेद के अनुसार से जो उसके अंदर अग्नियां हैं वो कहीं ना कहीं असम हो चुकी है, कहीं भी सम स्थिति में नहीं है, अपना आप को बैलेंस नहीं बना पा रही है, तो हमें भी उस समय जरूरत है ट्रीटमेंट्स की। फिर आता है हमारा परिवेश, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमने कहाँ तक अपने संस्कारों को ग्रहण किया है, हम कैसे अपने सामने कम्युनिटी को मेंटेन कर रहे हैं, हम कहीं गलत लोग संगत में तो नहीं आ रहे, हम ज्यादा गाली गलौज तो नहीं कर रहे हैं, हम ज्यादा गुस्से वाली संगत में तो नहीं है, मारपीट में तो नहीं आ गए, हम संतुलित परिवेश में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें मेंटेन करना अपनी मानसिक स्थिति को, क्योंकि जितने भी परिवेश का हमें असर पड़ता है हमारी मानसिक स्थिति पर, हम शारीरिक तौर पर जब तैयार होते हैं तो शारीरिक तौर पर हमें तैयार होने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आहार चाहिए, नींद चाहिए, प्यास चाहिए, हमारा खान पीन चाहिए, व्यायाम चाहिए, ये हमें शारीरिक तौर पर तैयार करता है, यानी कि हम हेल्थी हैं, फिटनेस है फिजिकल तौर पे, लेकिन हम मानसिक तौर पे तैयार कैसे होते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं, हम उसे मेंटेन करते हैं अपने सोसाइटी से, कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हम अपनी सोसाइटी को किस प्रकार से मेंटेन कर रहे हैं, हमारी जो संगत है, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो दुश्मन है, वो हमसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम उनसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, उस सोसाइटी का प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों पर, विचार, हमारी थॉट्स, हमारे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, हम उनको कैसे प्रेषित कर रहे हैं, कैसे हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने व्यापार विचारों को व्यापार के अंदर लगा रहे हैं या नौकरी के अंदर लगा रहे हैं, हम अपने पुलिस के साथ कैसे बात कर रहे हैं, ये सब हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। हमारे विचार अगर कहीं भी दूषित होंगे तो हम अपने पुलिस को ऐसे ही बोलेंगे, गाली गलौज से बोलेंगे, अभद्र भाषा में प्रयोग करेंगे, अभद्र तौर पर शब्दों का प्रयोग करके किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आता है आपके व्यवहार में, यानी कि आपके बिहेवियर, जो आपने परिवेश से लिया उससे आपकी थॉट्स बनी, आपकी सोसाइटी से आपकी थॉट्स मेंटेन होती है और आपकी थॉट्स से आपका बिहेवियर मेंटेन होता है, जैसी आपकी थॉट्स होंगी वैसे आपका बिहेवियर हो जाएगा, यानी कि अगर हमारी थॉट्स कहीं से भी अच्छी, हम बहुत सिंपली थॉट वाले आदमी हैं और हमारा बिहेवियर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, हम बहुत आराम से सब कुछ सोचने लगते हैं, आराम से सब कुछ देखने लगते हैं, सबके साथ ईज तौर पे बात करते हैं, हम कहीं भी अपने अंदर डिजीज नहीं लाने देते, हमारे साथ मानसिक तौर पे कोई बीमारी नहीं रह पाती अगर हमारा व्यवहार और विचार सही हो जाए। और इसीलिए जो हम डिप्रेशन के देखिए, डिप्रेशन के चारों तरफ मैंने कितनी सारी डिजीज लिखी हैं, ये डिप्रेशन क्यों होता है सब आपको देख कैसे कैसे लिखा हुआ है, इस डिप्रेशन के अंदर क्या बीमारी है, क्यों होता है डिप्रेशन, जब हम किसी को गाली गलौज देते हैं तो डिप्रेशन होता है, हम जब समाज से दूर हो जाते हैं तो डिप्रेशन होता है, हम जब हमारे अंदर घबराहट बैठ जाती है, ज्यादा सोना हो जाता है, हमारा मूड स्विंग्स होने लगता है, हमारा बिहेवियर चेंज होने लगता है, हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं या हमें एकदम कोई शॉक लग जाता है, तब डिप्रेशन पैदा होता है। उस डिप्रेशन को सही करने के लिए इसके लिए ही हमें इस प्रकार के अल्टरनेटिव थेरेपीज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यही थेरेपीज हैं जो हमें किसी ना किसी प्रकार से सही कर सकती हैं। उन अल्टरनेटिव थेरेपीज में अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास आज के समय बहुत थेरेपी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि हम भी गिनती आजकल करना भूल गए कि हम कौन कौन सी थेरेपीज का साधन ले सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है, टुडे वी हैव अ वास्ट लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपी which are too useful and have success to treat our disease, and the positive thing is that about alternative therapies that it don't have any side effect on us. The positive thing is that हमारे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हमारी जो बॉडी है हम बॉडी को डिजीज को सही कर रहे होते हैं, किसी और डिजीज को हम नहीं ला रहे होते हैं, ये हमारी बॉडी में पहली चीज आती है। इट इज गेट रिलीफ instantly with a limited period of treatment. We have some names of therapies as below. Generally we are in modern therapy, और modern therapies बोले तो हम जितने भी एलोपैथिक थेरेपीज हैं सबको मॉडर्न थेरेपीज बोलते हैं। और इस थेरेपीज के बाद हमारे पास इतने थेरेपीज हैं अल्टरनेटिव थेरेपी जिनको हम कह रहे हैं। सबसे पहले उसमें सबसे आगे आता है आयुर्वेदा, विच इज द मेन पार्ट ऑफ द हर्बल साइंस, जिसके अंदर हम डिजीजेस का नाम ले लेते हैं या हमारे पास डिजीज रहती है उनका नाम ले लेते हैं, और उसके बाद हम मेडिसिन नेचुरली ऑक्यूपाइड मेडिसिन से ट्रीटमेंट करते हैं।
इसलिए आयुर्वेदा को हम एडेंट थेरेपी में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो फ्रूट ड्रग होता है वो सीधा पेड़ से, पौधों से, उनकी जड़ों से लिया जाता है। उसमें कोई केमिकल यूज नहीं होता, ना उसमें कोई केमिकल फिल्ट्रेशन होता है। इसलिए हम आयुर्वेदा को एडेंट थेरेपीज के ट्रीटमेंट के अंदर लेते हैं। और इसी यही कारण है कि इसी के लिए हमें एमसीआई की जगह आयुष डिपार्टमेंट डेवलप करना पड़ा। इस आयुष डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्धा, होम्योपैथिक एंड एक्सेट्रा आपके थेरेपीज आती हैं। उसके बाद नंबर आते हैं नेचुरोपैथी का। नेचुरोपैथी इज अ वास्ट ट्रीटमेंट टुडे एंड इट इज डेवलपिंग एज पर एज द टाइम इज गोइंग ऑन। नेचुरोपैथी के अंदर हम अपने मेनली क्या होता है, मिट्टी से, पानी से तरह तरह के ट्रीटमेंट करके अपनी बॉडी को स्वस्थ कर लेते हैं। नेचुरोपैथी में अंदर हम क्या करते हैं कि नेचुरोपैथी का फर्स्ट फंडा ये है कि हम रोग की नहीं, हम रोगी का इलाज करते हैं। हम आपकी बीमारी को नहीं, हम आपको सही कर रहे होते हैं। नेचुरोपैथी में सबसे पहली चीज यही है कि रोग का कारण कुछ नहीं है, क्योंकि रोगी और रोग का कारण दोनों एक ही है, वो है हम ही रोग लाते हैं और हम ही रोगों को दूर करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जैसे रोग आया है वैसे रोग जाएगा, ये सबको पता है। हम अगर मेडिसिन खा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, या एनी टाइम ऑफ ट्रीटमेंट हो, जैसे जैसे हमारे पास रोग आ रहा है वैसे वैसे हमारे पास से रोग जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस है 6 टाइप्स ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, 6 प्रकार से डिजीज डेवलप करती है। पहले आती है स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के। हमें तब जाकर किसी क्रोनिक डिजीज पहुंचते हैं जो हमारे ट्रॉमा बन जाती है, कैंसर बन जाता है। दैट वाज द 6th स्टेज ऑफ एनी डिजीज। फर्स्ट स्टेज में हम कर लेते हैं कि हाँ जो ठीक है, नजला जुकाम खांसी हुआ, मेडिसिन खा लेते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हमें जो नजला हुआ है वो क्यों हो गया, हमारे अंदर जो खांसी हुई वो क्यों हो गई, हमें बुखार आ रहा है, बुखार क्यों आ गया। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम इस नजला जुकाम खांसी बुखार को सोचते हैं कि हमारे अंदर बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं। नजला, खांसी, बुखार, जुकाम, दस्त, कफ ये बीमारी नहीं होती, ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारी का कारण है। आपको बता रहे हैं कि हम बीमार होने वाले हैं। आप अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करें, जिससे आप खुद ही खुद अपनी बीमारी से बच जाएंगे। फिर नंबर 3 है हमारा एक्यूप्रेशर थेरेपी। इट इज अ मॉडर्न थेरेपी फॉर रिसेंटली, यह डेवलप हमारे इंडिया का ही थेरेपी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हमारे शरीर में लगभग पॉइंट्स डेवलप किए गए हैं, 361 प्लस पॉइंट्स हमें डेवलप्ड हैं इस थेरेपी के अंदर। और इतने इनफाइनेट हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर को मात्र प्रेशर देके, उन पॉइंट्स पर प्रेशर देके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने बीमारियों को सही कर सकते हैं, अपने आप को, अपने परिजनों को, अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं। फिर आता है योगा थेरेपी। योगा थेरेपी इज फॉर योर मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। It is depends on you that how you can dependent on yoga। जैसा कि मैंने व्यायाम के टाइम पे जब टॉपिक आया था पिछली पीपीटी में कि व्यायाम आपके शरीर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है, योगा उसी का एक पार्ट है। योगा हमें सिखाता है कैसे हम सही से रह सकते हैं, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं वो कैसे स्वस्थ हो, हमारा जो मन है वो कैसे कॉन्सेंट्रेट हो, हमारे अंदर श्वास हम कैसे सही से ले पाए, छोड़ पाए। और योगा से हम अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ और शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद अगला नंबर 4 है प्राणिक हीलिंग। इट इज अ थेरेपी विद योर माइंड एंड योर एनर्जी। प्राणिक हीलिंग में क्या होता है, हम अपने प्राण से, अपने थॉट्स से, अपनी एनर्जी से किसी दूसरे को सही कर रहे होते हैं। इस प्राण को हम अपनी पॉजिटिव देखते हैं, जो नेचर से हम ये विधान ले रहे हैं, हम कहते हैं हम धूप सेक लें, हमें वहां से विटामिन डी मिलेगा। ऐसा ही नेचर से हमें प्राणिक हीलिंग के लिए प्राण मिलता है, प्राण वायु, जिसे हम प्राण वायु कहते हैं, लाइफ एसेंस जिसे कहते हैं, वो सब हमें नेचर से प्राप्त हो जाती है। नेचर से प्राप्त होने के बाद अगर हमारे अंदर प्राण वायु है और हमारे अंदर कैपेसिटी है, आप एक हेल्दी वेलबींग और आपके पास एक हेल्दी माइंड है, तो आप यकीन मानिएगा अपने आप से प्राणिक हीलिंग के थ्रू अपने आप को और अपने से सामने वाले को भी स्वस्थ कर सकते हैं। और अब रिसेंटली डेवलपमेंट हो रहा है मंत्रा थेरेपी का। हम तरह तरह के मंत्र थेरेपीज को भी, मंत्रों को डिजीजेस के बेस पे होकर अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं और उससे काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी रिसेंट में लगभग 6 महीना पहले हार्ट सर्जरी हो रही थी, मेरे ही जानकार थे मेरठ में, और तो उनको
बेहोश नहीं किया गया। उन्होंने कहा मुझे बेहोश मत करना, क्योंकि वो थोड़े कट्टरपंथी थे, दिमाग से जिद्दी से कह रहे थे मुझे देखना है। तो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आपने अपना ऑपरेशन कराया और उन्होंने बोला, ऑपरेशन में आने के बाद कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता लगा ऑपरेशन मेरा कब मेरे को हो गया। तो ये मंत्रा थेरेपी का ही एक पार्ट है। और नेक्स्ट है योगा थेरेपी, यज्ञोपैथी, योग यज्ञ। यज्ञ इज अ कंबाइंड थेरेपी with your Ayurveda, with your yoga and mantra. It is a combined therapy of all three. आयुर्वेद की मेडिसिन से हम हवन सामग्री बनाते हैं, मंत्र की थेरेपी से मंत्र लेते हैं और उनको आहुति के रूप में डालकर प्राणायाम के तौर पर उन मेडिसिनल का जो कंबाइंड धुआं होता है, जो अग्नि होते हैं, उसको अपने श्वास से अंदर लेते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जब कोई अस्थमेटिक पेशेंट होता है तो उसको इनहेलर दिया जाता है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इनहेलर से हमारे सीधे सांस से जो हमारी मेडिसिन है सीधा ब्लड में मिल जाती है एल्वियोलाई की जगह पर। हमारे लंग्स में एक एल्वियोलाई पार्ट होता है जिसके थ्रू वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। उसी गैसेस के थ्रू मेडिसिन भी हमारे सीधा ब्लड में जाती है और इंस्टेंटली वर्क करती है। जब मेडिसिन सही से इंस्टेंटली वर्क करेगी तो आपको जो रेस्पॉन्स है डिजीज की बहुत जल्दी मिलता है और आप बहुत जल्दी अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। इसमें अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, एस्थमेटिक अटैक है, तो आप नीला लेते हैं, साल्बुटामोल की गोली रखते हैं जीभ के नीचे, इसीलिए कि आपको एकदम जो मेडिसिन ब्लड में जाए इंस्टेंटली इफेक्ट करे। यही काम यज्ञोपैथी का है। एक और रिसेंटली है फिजियोथेरेपी। ये बहुत डेवलप्ड और वास्ट थेरेपी हो गई है आज के डेट में। हर एक ट्रॉमा के बाद में, हड्डी टूटने के बाद, या आपको जो बीमारी हो रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, कोई हड्डी टूट जाना है, या किसी भी लिगामेंट का टूट जाना है, या कोई भी आपका टेंडन टूट जा रहा है, तो आपको ये थेरेपी बहुत हेल्प करती है। फिजियोथेरेपी में हम अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं इस तरीके से। और आयुर्वेद के अंदर हम आ जाते हैं। इसमें हम वास्ट अगर हम लेना चाहें तो दीपक सर, हेलो हेलो जी प्लीज ऋषभ। सर वी हैव टाइम और या प्लीज कंटिन्यू ऋषभ। Okay, thank you. In Ayurveda treatments, we use in Ashtang Ayurveda. It means we have a branches of Ayurveda also. इसमें एक थेरेपी है पंचकर्मा, जिसमें हम किसी भी मेडिसिन को इनहेल नहीं कराते। आपको सिर्फ पंचकर्मा के अनुसार क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार से आपके अंगों पर सिकाई की जाती है। जैसे दिखाया हुआ है शिरोधारा, इसमें दिखाया हुआ है आपको ऊपर से। फिर हम मेडिसिनल कुछ यूज करके आपके शरीर पर लेप करते हैं, जिससे आपके शरीर की सूजन वगैरह, दर्द वगैरह बंद हो जाते हैं। उसके अलावा मसाज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पंचकर्मा। देन इट्स कॉल्ड मर्दन, अभ्यंग जिसको कहते हैं। इस प्रकार से हम आपको स्वस्थ करते हैं आपकी आउटर बॉडी से। और उसके बाद अगर नीड पड़ती है तो आपको मेडिसिन दी जाती है उस आयुर्वेद के अंदर, उस आयुर्वेद मेडिसिन से। In naturopathy treatment, we have mud therapy. As you see in the photo, we have applied mud on your whole body to remove your toxins from inside the body to outer. मिट्टी के अंदर एक गुण है, वो है सोखने का। वो चाहे पानी हो या कुछ भी हो, मिट्टी के अंदर जो गुण सोखने का है, यानी कि कुछ भी चीज अपने अंदर खींच लेती है। यही चीज हम दिखाते हैं अपने बॉडी के ऊपर कि हम अपनी बॉडी के अंदर से डिजीजेस के जो बैक्टीरिया हैं उनको इनहेल करा देते हैं आपके मड को, और लगभग मड से इनहेल करने के बाद आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आए हैं वाटर थेरेपी। आप देखिए इसमें हिप बाथ, हम एक बच्ची इसमें बैठी तब हिप बाथ किसको कहते हैं, यानी कि आपका जो हिप रीजन है, आपका जो नाभि से लेके हिप तक का रीजन है, उसको वाटर के अंदर डालते हैं। उसके अंदर हॉट वाटर, कोल्ड वाटर डिपेंड करता है कि बीमारियां कौन सी हैं, किस तरह की बीमारियां हैं, उससे हम थेरेपी देते हैं। फिर स्टीम बाथ आप ट्रीटमेंट देख सकते हैं। स्टीम बाथ से हम पूरी बॉडी को के अंदर भाप देने के बाद बीमारियों को बाहर निकालते हैं, आपके रोम छिद्रों को खोल देते हैं, जिससे कि आपके अंदर प्योर एयर आपकी बॉडी में जाए और आपको फिर अच्छा फील हो, आपकी बॉडी ईज कंडीशन में आ जाए। और साथ में सोना बाथ का आपको ट्रीटमेंट जैसे फुल बॉडी को हम रख देते हैं पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए। इसमें भी गर्म और ठंडा पानी चलता रहता है, साथ में वाटर घर्षण चलता है, फ्रिक्शन चलता है वाटर का, जिससे कि आपके जो रोम छिद्रों में जमा हुआ मैल होता है वो सब मैल पानी से बाहर आ जाता है और आपकी बॉडी के अंदर जो रोम छिद्र है वो स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद एक्यूप्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया, 361 प्लस पॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमारे यहाँ इसमें कुछ डेवलपमेंट है, आपके फोटो में दिखाएं सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए। एक जो इंस्ट्रूमेंट दिखा है इसको पावर मैट कहते हैं। यह पावर मैट आपकी बॉडी के सभी पॉइंट जो आपके
पैरों के सोल में है, तलवों में है, उनको प्रेस करता है और आपकी एनर्जी को फ्लो करता है। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट ये आता है बीमारी का, बीमारियां 3 प्रकार से होती है ना। उसमें क्या है, या तो कहीं ना कहीं ब्लड में कमी आई है, या हमारी बॉडी एनर्जी कहीं कम हो गई है, या हमारे बॉडी फ्लूइड्स का जो सिक्रेशन है वो कम हो गया है। इन तीनों में से अगर कोई भी हमारे यहाँ कोई भी तरह का स्टैग्नेशन है बॉडी के अंदर, तो हम इसको एक्यूप्रेशर से ठीक कर सकते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्यूप्रेशर इज प्रेशर। प्रेशर क्या करता है, जो भी आपके स्टैग्नेशन है, रुकावट है, उन सबको दूर कर देता है। और रुकावट को दूर करने के बाद आपकी बॉडी की जो फ्लो है एनर्जी का, ब्लड का, या कुछ भी तरीके का जो फ्लो है वो सब चल जाता है और आप वहां से आराम से अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं। इसके अंदर आपको इसमें 5 पॉइंट दिए हैं। LU11 यानी कि लंग्स 11 है। किसी प्रकार का आपको अस्थमेटिक या किसी प्रकार सांस की बीमारी कोई भी दिक्कत तो आप लंग्स 11 को प्रेस करके अपने आप को सही कर सकते हैं। फिर इंडेक्स फिंगर में LI11 है। किसी प्रकार का आपके अंदर कब्ज से संबंधित बीमारी तो सही कर सकते हैं। मिडिल फिंगर का नेल्स के पास जॉइंट जो दिया है उससे आप अपने किसी प्रकार मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। CW से आप अपने आप को किसी प्रकार की रीढ़ की हड्डियां या स्पाइन की दिक्कत से आप सही कर सकते हैं। X9 यानी कि आपके हार्ट के लिए है। आपकी स्मॉल फिंगर में अगर आपका हार्ट को दिक्कत, स्मॉल फिंगर के टिप को, नेल टिप को आप पकड़ के अगर आप दबाएंगे तो आपके हार्ट के अंदर अगर किसी पेन है या आपको बीपी लो या हाई हो रहा है तो उसका आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बोल चुका हूँ, बीमारी जैसे आती है वैसे जाएगी। जिस प्रकार से आपकी बीमारियां डेवलप हो रही हैं उसी स्टेजेस से बीमारी धीरे धीरे कम होंगी, क्योंकि हम यहाँ बीमारी दबा नहीं रहे हैं, बीमारियों को सही कर रहे हैं, आपकी बॉडी को सही कर रहे हैं। योगा, ये एक्चुअल में योगा हमारा मेन पार्ट है। जो मिशन होलिस्टिक हेल्थ है, यह भी अपने साथ में सबसे इसकी फर्स्ट टीम यही है कि आपको योगा के लिए कैसे प्रमोट किया जाए। ये अपने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में योगा क्लासेस चलती हैं और आप भी इनसे कांटेक्ट करके योग के लिए जा सकते हैं। और क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में इनकी ऑनलाइन क्लास आज की डेट में चल रही है और आप किसी को अगर कोई भी इंटरेस्टेड योग करने के लिए है तो कांटेक्ट टू मिस्टर दीपक ठाकुर फॉर दिस सेशन, बिकॉज इट इज अनलॉकिंग द योर हिडन वाइटलिटी। आपके लिए योगा, मैंने पहले ही बोला जैसे कि योगा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको हर तरीके से मजबूत बनाता है, आपको स्वस्थ रखता है। फिर प्राणिक हीलिंग के लिए मैंने बोला ये ऐसा टूल है कि आप अपनी आत्मा को, अपने मन को और अपने इंद्रियों को संतुलन करके खुद भी सही हो सकते हैं और दूसरे को भी सही कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। ओनली द प्राण वायु, इफ यू हैव ability to treat yourself and your neighbors or your relatives, then you can apply this pranic healing by your thoughts only. फिर मंत्र थेरेपी, देखिए यहाँ 2 मंत्र मैंने लिखे हैं मेनली, एक ईयर डिजीज के लिए, एक डिप्रेशन के लिए। तो डिप्रेशन पे इसलिए कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि जनरली आजकल जो पेशेंट है 95% डिप्रेशन के पेशेंट आ गए, इसीलिए मैं डिप्रेशन को बार बार बोलता रहता हूँ, डिप्रेशन में कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। रिसेंटली में बहुत डिप्रेशन केस आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग डिप्रेस्ड हैं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं डिप्रेशन, सर क्या करें क्या करें। तो इसमें एक मंत्र है, ओम गैंग एंग श्रीम 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 रांग रिंग नमः शिवाय। इसको अगर हम 108 बार बोलें डेली, सुबह शाम इसका मंत्र 108 करते हैं तो हमें काफी हद तक डिप्रेशन से आपको संतुष्टि मिल सकती है, डिप्रेशन से आप सही हो सकते हैं। ईयर डिजीजेस के बारे में लिख रहा हूँ, वंदा कांति वानगी ते डांटे हनुमान कंठ बिलारी बांधे थनेली करनेलू समझाई श्री रामचंद्र की बानी पानीपत हो जाए। ये दोनों मंत्र मेरे बिल्कुल मतलब ये समझिए प्रैक्टिकली किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको इन दोनों मंत्र के बारे में बोल रहा हूँ। और अगला थेरेपी होलिस्टिक यज्ञ थेरेपी, मैंने बोला था आपसे यज्ञ थेरेपी जो हमारे लिए हर तरीके से सक्सेसफुल है। जैसे आप अस्थमेटिक के लिए इनहेलर लेते हैं, वैसे हर प्रकार की बीमारी के लिए एक इनहेलर है। आप यज्ञ के माध्यम से अपने आप को बहुत जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं। आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना, मंत्र थेरेपी, योग, प्राणायाम, आयुर्वेदा मेडिसिन, आपको सब इसमें एक साथ मिलके आप केवल आधे घंटे में स्वस्थ कर सकते हैं, दिन में अगर 24 एक बार यज्ञ थेरेपी का प्रमोशन ले ली। फिजियोथेरेपी पैरालिसिस केसेस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, अर्थराइटिस में, स्लिप डिस्क में बहुत काम की चीज है। इसलिए इसको आप अगर लें तो इससे आप क्या होगा, आपकी हड्डियों में, आपकी मसल्स में जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाती है और आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। ये सभी आपके लिए फिजियोथेरेपी का, यहाँ तक कल्ट थेरेपीज हमारे पास इस समय डेवलप्ड है और हम इसका यूज कर सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। आप अपने आहार पे ध्यान दें, अपनी नींद पे ध्यान
दें, अपने व्यवहार पे ध्यान दें, अपनी प्यास पे ध्यान दें, अपने शरीर पर ध्यान दें। अगर आपको कहीं भी इनमें से लग रहा है कि हम कहीं भी अपने आप में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं। आपको जरूरत है डॉक्टर की, एक अच्छे थेरेपिस्ट की, एक अच्छे आपको जानने वाले, अच्छी तरीके से काउंसिल करने वाले व्यक्ति की। तो इससे आप स्वस्थ हो सकते हैं, बहुत सही हो सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर दिस वीडियो सेशन, फॉर दिस क्लास एंड वॉचिंग एंड लिस्निंग फॉर मी। एंड सॉरी once again for my late incoming for this class due to network issue, and very happy friendship day to all for you.